नगर पालिका चेयरमैन साहब नरेंद्र जी, वाइस चेयरमैन साहब, तहसीलदार जी, हमारे ब्लॉक से मेजर पंकज जी, पीएमओ साहब, सभी पार्षदगण, विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी अध्यक्षगण, व्यापार एसोसिएशन के सभी अध्यक्षगण, हमारे नगर पालिका के अन्य सभी कार्मिक और अन्य सभ्रांत बंधु, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हम वापस कोरोना की लड़ाई को कैसे लड़ा जाए उस पर विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो एक चीज तो तय हो गई है कि अभी भी जो है वो हम ये अश्योर्ड नहीं है कि जब हम ये कह देंगे कि अभी समाप्त हो गया है। जनवरी फरवरी में आकर के जैसे डाउन होना शुरू हुआ था तो हमें ऐसा लगने लगा था कि अब शायद हमको वो फेज वापस नहीं देखना पड़ेगा जो हम पूर्व में देख चुके हैं दिसंबर के महीने में, या जो इनिशियल फेज हमारा आया था। इनिशियल फेज में ज़्यादा नहीं था बट डर ज़्यादा था, लेकिन एक्चुअल जो ज़्यादा था वो दिवाली के आसपास जब शादियाँ वादियाँ हुई और उस समय में दिसंबर का जो मंथ था वो रियली उस समय में बहुत ज़्यादा संक्रमण का काल था। तो जब डाउन हुआ तो मैं ऐसा महसूस हुआ था कि शायद हमें वापस देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्कल घूम करके वापस शायद में 16 फरवरी के बाद है ना, 16 फरवरी के बाद में ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के अंदर वापस ये नंबर बढ़ गया है। तो एक चीज़ तो तय है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का और इसका भी कोई ना कोई रिलेशन है। हमारी लापरवाही तो है कहीं ना कहीं, ये तो हम मान रहे हैं हम कि जैसे ही कम हुआ तो हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, या जो इसके प्रोटोकॉल हैं हमारे उनको हमने कम कर दिया। तो जो सबसे पहला मैसेज तो जो मैं देना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको अभी भी हमको यथावत जारी रखना है, जो हम स्ट्रिक्टली पिछले साल मार्च में हमने रखना शुरू किया था। तो वो मार्च को वापस याद करो जिसको हमने 1 साल पहले दिया था। उसमें सिर्फ एक चीज माइनस कर देते हैं कि लॉकडाउन के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा लॉकडाउन ना तो हम चाहते हैं ना वैसा होगा, क्योंकि 1 साल में ट्रेंड होने के बाद भी अगर हम वापस उस लॉकडाउन में जाते हैं तो फिर हम बहुत ही अशिक्षित कहलाएंगे। तो ऐसे लॉकडाउन की तरफ ना तो हम जाना चाहते हैं, ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कभी ऐसे लॉकडाउन के अंदर ले जाएगी हमको वापस। ठीक है, पार्शल हो सकता है, जैसे एक जगह पे संक्रमण बढ़ गया तो हमने बारावाड़ी के अंदर जैसे अभी जीरो मोबिलिटी कर दी, अभी एक गली में सन्नाटोड़ा में हमने जीरो मोबिलिटी कर दी। ऐसा पार्शल हमको करना पड़ सकता है और उसमें हमें आपका सहयोग हमेशा चाहिएगा। ये पार्शल कभी भी करना पड़ सकता है, वो कि जो कि आपकी हेल्थ और आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, और उस बारे में हम आपकी राय नहीं लेंगे। ये हमारी टेक्निकल टीम, मेडिकल टीम जैसे ही हमको बताएगी या नेसेसरी है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन जब भी हमको नीड होगी तब हम लेंगे। वो नहीं लेना पड़े ये आप पे डिपेंड करता है। अब दो लोगों को खास तौर पर आपको यहाँ पर बुलाया, एक तो समाजों के अध्यक्ष और व्यापार संघों के अध्यक्ष। तो पहले मैं वैक्सीनेशन की बात करूं उससे पहले मैं वापस सुरक्षा की बात करूंगा, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में भी आपको जो सुरक्षा के उपाय हैं वो आवश्यक हैं, तो जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको तो अभी 100% उसी पे डिपेंडेंट रहना है कि वो जो सुरक्षा के 3 प्रोटोकॉल जो बताए गए हैं उनको उन्हीं पे मेंटेन करना है उनको। और ज्यादातर जो हमारा मास्क आपके पास में आ रहा है व्यापार संघों के पास में या समाजों में जो लोग रह रहे हैं, तो ज्यादा मास्क तो हमारा वही है जिसका कि वैक्सीनेशन अभी 3rd फेज तक नहीं हुआ है या नहीं होना है। वो 4th फेज या जो गवर्नमेंट जैसे भी आगे डिसीजन लेती है उसके बारे में अभी हमको भी जानकारी नहीं कि आगे क्या दिशा निर्देश आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सुरक्षा उपाय मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना और हाथ धोना या सैनिटाइज करना, इसके ऊपर हमें बहुत स्ट्रिक्टली फोकस करना है। और व्यापार संघ के जो भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से उनको वापस ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो उपाय हैं 3, इनको आपको 100% फॉलो स्वयं करना है और आपके वहां आने वाले ग्राहकों से करवाना है। मैं आप लोगों से फिर ये कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत कीजिए कि हम जो हमारे जो उपाय हैं चालान बनाने के या फीस करने के, या देखो मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर ये परिस्थितियां बढ़ती रही तो हमारी जो शक्ति है वो अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। अभी राजू भाई कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि शक्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन क्यों बढ़नी चाहिए? जब हम 1 साल में इतने ट्रेंड हो गए, जो चीजें बताएगी उन्हीं को करने से जब हम ये साबित कर चुके हैं कि जब हमने मास्क फिक्स किया था बीच में तो एकदम से बहुत फर्क पड़ गया था। जब नगर पालिका ने, जब लोकल बॉडीज ने स्ट्रिक्टली मास्क का अभियान चलाया 3-4 महीने तक बीच में, तो काफी फर्क पड़ गया था।
और सागवाड़ा की प्रशंसा करता हूँ मैं इस मामले में। मैं कई जगह जाता था, मैंने देखा, इवन मैं यहाँ से ये अपना पुल पार करके गढ़ी प्रतापपुर की तरफ भी गया हूँ, माखड़ा का निवासी हूँ मैं, माखड़ा जाकर के देखा मैंने। और जब मैं सागवाड़ा आता था तो मैं तो चलो ठीक है इस चीज़ को देखता था, लेकिन हमारी फैमिली वाले वो भी देखते थे कि यार सागवाड़ा में कहीं भी जाते हैं तो लोग सभी मास्क पहने हुए मिलते हैं। हमारी जो लास्ट जो दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर जो पोजीशन थी ये थी कि आम आदमी जो इतना अवेयर हो चुका था कि हर आदमी मास्क पहन के घूम रहा था और इसका हमको फायदा मिला था। लेकिन जैसे ही केसेस कम हुए वापस हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो वापस हमको उस पर शिफ्ट होने की आवश्यकता है। सबसे पहले कि जो मास्क की जो स्ट्रिक्टनेस है वो हमको स्वयं में अनुशासन लाना पड़ेगा, व्यापारियों को लाना पड़ेगा और व्यापारियों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने ग्राहकों के लिए कि वो उनको सख्ती से मास्क पहनाएं। नहीं तो फिर वापस हमको हमारी सख्ती प्रारंभ करनी पड़ेगी और हमारी सख्ती पहली सख्ती जो है वो व्यापारियों के से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि सागवाड़ा जो है वो सेंटर है। आप मान के चलिए कि भाई सागवाड़ा सेंटर है, जब भी एपी सेंटर बनेगा तो सागवाड़ा ही बनेगा। हमारे इस पूरे उपखंड क्षेत्र का जब भी एपी सेंटर बनता है तो सागवाड़ा बनता है। रीजन क्या है, अर्बन क्षेत्र के अंदर सारे लोग आते हैं, अर्बन क्षेत्र के अंदर मतलब ऐसे घनत्व ज्यादा घनत्व में रहते हैं लोग, डेंसिटी ज्यादा है, कम एरिया के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, सारा जो है वो हमारा व्यापार यहाँ से होता है। तो सब चीजें जब यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो सागवाड़ा से हमेशा जो है वो फैलने की संभावना रहती है। दूसरा जैसे बता रहे बॉम्बे से यहाँ पर काफी लोग आते हैं तो ये एपी सेंटर हमेशा रहेगा, तो सावधानी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि आज की बैठक का जो मेरा पहला उद्देश्य वो यही है कि मैं आप सब लोगों को, समाज के अध्यक्षों के माध्यम से समस्त समाजों को, व्यापार संघों के अध्यक्षों के माध्यम से समस्त व्यापारियों एवं ग्राहकों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग कृपा करके जो है वो स्वयं मास्क पहने और अपने ग्राहकों को और अपने समाज के जो लोग हैं उनको मास्क पहनाना शुरू करें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने बाहर बाजार के अंदर घूमता नजर नहीं आया। आप एक घर से दूसरे घर के अंदर गए, क्योंकि कंप्लीट अनलॉक है, आप कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब बाहर से जैसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो जो बॉर्डर पार करके आने जाने की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो स्टेट वाइज अलग अलग हैं। कहीं पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव मांग रहे हैं, कहीं आप वैसे ही जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सब स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो उनमें जो जो भी स्टेट की जैसी जैसी सिचुएशन है, जैसे जैसे आपका मूवमेंट उस हिसाब से आपको उनकी पालना करनी है। मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके उपखंड क्षेत्र या डूंगरपुर जिले में आपके घूमने की जो बात है उसके बारे में कर रहा हूँ कि आप अगर सागवाड़ा के अंदर कहीं भी घूमते हैं तो आपके देश में मास्क लगाना। हमारे दोनों टीके लगते हैं, फिर भी आपने कभी भी जो है मुझे बिना मास्क के कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा। ठीक है, बीच में उतारते हैं, ऐसा लगता है तो उतारते हैं, लेकिन